आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे के दोनों ओर चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे की रंगोली भी बनाई जाती है। स्मरण में होगा कि दरवाजे पर आटा डाला जाता है वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी के मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही है, बहुत दिनों से फाइल अटकी है, कहीं काम नहीं बन रहा है, उनसे कहेंगे कि ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, आपके दरवाजे के बाहर एक एक चुटकी आटा दरवाजे के दोनों साइड में डाल दें। 16 दिन तक आटा डालना है। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो जाते हैं तो अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना करके आना। केवल 22 से 24 दिन निकलेंगे और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आएगी जरूर। वो कार्य देव पितर का है। वो देव पितर किस तरह से करेंगे? बेटे बेटी का विवाह किसी के 42 साल हो गए, किसी के 40 हो गए, किसी के 35, किसी के 38, शादी नहीं हो रही है। करके देखो एक बार, बाबा से प्रार्थना करके देख लीजिए। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य करवाना, घर में अच्छी चीज़ें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उसे उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितर देव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक चुटकी आटा, अब तो लोग बहुत कम आटे की रंगोली बनाते हैं। गुरुजी बताते हैं 3 जगह पर आटे की रंगोली का काम करती है। 3 जगह पर आटे की ही रंगोली काम करती है। इसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है। पितरों की पूजन, पितरों का पाटा भरा जा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए अन्य स्थान पर भी पूजन हो, वहाँ पर भी आटे की ही रंगोली डाली या बनाई जाती है, काम करती है। रंग बिरंगी या पत्थर की या कलर की रंगोली नहीं, सिर्फ आटे की ही रंगोली काम करती है। दूसरे नंबर पर है तुम्हारे घर में या बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियाँ बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर, मिट्टी या कलर की रंगोली नहीं, आटे की ही रंगोली डालनी चाहिए। ये पहले चलती थी, अब तो लोगों ने फैशन में दूसरी डालनी चालू कर दी है। कलरफुल रंगोली बनाने लग गए हैं, कलर से, पाउडर से, इन सब से रंगोली बनाते हैं। जब हम सांकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम संकल्प देते हैं, तो इस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है। तो हमारी जो सांकल्य छोड़ी जाती है, उसमें एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरे नंबर की घर में शादी हो या मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर तीसरे नंबर पर घर में शादी हो, मंडप बन रहा हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर या मिट्टी या कलर की रंगोली नहीं, पंडित जी पूजन करवा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे बेटा बेटी की भंवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहाँ मिट्टी या कलर पत्थर की रंगोली, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डालते हैं। आपके यहाँ डालते हैं या नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र नीति कहती है ये 3 जगह की रंगोली है। हमें आटे की ही रंगोली डालने से, क्योंकि शादी के मंडप में पत्थर या मिट्टी की रंगोली डाली जाती है। जहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की या हल्दी की रंगोली डालते हैं। घर की बहन बेटियाँ आटे की रंगोली डालती है। शादी के मंडप में जो पंडित जी हल्दी और आटे की रंगोली डालते हैं, उसका भी एक कारण है, आप समझ लीजिए ध्यान से। जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे व हल्दी की रंगोली बनाई जाती है, वहाँ पर पितरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर पितृ अपने आप उस जगह पर आकर कन्या को, वर को
वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं है। और यह निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की हल्दी की रंगोली डलकर भंवर हुई होगी, उनके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता। उनके संतान का सुख होता ही है। जिनके यहाँ आटे की रंगोली डली होती है, वहाँ खुशियाँ ज़रूर होती है, क्योंकि पितरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो अपने आप आ जाते हैं हमें आशीर्वाद देने। तो ये आप गलती ना करें। शादी के मंडप में आटे और हल्दी की रंगोली ज़रूर से बनाएं, पंडित जी को बोलें। और 16 दिन श्राद्ध में अपने घर के द्वार के दोनों साइड में एक एक चुटकी आटा ज़रूर से डालें, ताकि आपके घर में शुभ कार्य ज़रूर से हो, खुशियाँ आए, खुशखबरी मिले। हर हर महादेव। मेरा गला अभी बहुत ख़राब है दोस्तों, फिर भी मेरी इच्छा है मैं सभी उपाय प्रयोग श्राद्ध पक्ष के आपको जल्दी बता दूँ, ताकि आप ये उपाय श्राद्ध पक्ष में कर सकें और आपको भी अपने पितरों का पूरा फल प्राप्त हो, आशीर्वाद मिले। मुख्य द्वार की पहले आपको सुबह ही साफ सफाई और जल का छींटा देना है। उसके बाद में ही आटे की दोनों साइड में एक एक चुटकी आटा डाल दें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।